हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस के मॉडल आंसर सीरीज में। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल चुका हूं, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बेसिकली डिस्कस किया था प्रीएम्बल से रिलेटेड टॉपिक्स को, यानी कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित क्वेश्चन थे। उसको मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रस्तावना में जो शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, वो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान किए गए हैं। बेसिकली यह क्वेश्चन था और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चंस को डील करूंगा, दो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा और ये दो क्वेश्चंस को मैं आपके सामने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इस दोनों क्वेश्चंस का। ओके, ये दोनों क्वेश्चन होंगे दो अलग अलग टॉपिक से। एक है राज्यपाल से, दूसरा है जुडिशियरी, न्यायपालिका से। यानी कि आप जो देखते हो न्यायिक सक्रियता आजकल बढ़ रही है, तो उससे क्वेश्चन था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो आप मिस कर सकते हैं। आपके पास समय भी कम है और ये भी है कि कोरोना के चलते आपको भी समय मिल गया, तो आप एक अच्छे तरीके से अपने पॉलिटिक्स सीरीज को तैयार कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो होंगे राज्यपाल से संबंधित। ओके, 1 मिनट। तो सॉरी, ये है पहला क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित। भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेषकर बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? कठपुतली बोले तो पपेट, इंग्लिश में इसको पपेट बोलते हैं, ठीक है, जो भी है। तो इसको इंग्लिश में पपेट बोलते हैं, यानी कठपुतली, मतलब कि नाम मात्र का। ओके, तो ये क्वेश्चन है राज्यपाल से। एक बार क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप आधा क्वेश्चन का जवाब केवल समझ जाने पे ही आपका पूरा हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका। क्या पूछ रही? राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये राज्यपाल की भूमिका पूछ रही है, आपसे राज्यपाल की शक्ति नहीं पूछ रही है, ठीक है। स्टूडेंट गलती यही करते हैं, वे समझ लेते हैं कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं और वो लगते हैं पूरा लक्ष्मीकांत को छापने कि राज्यपाल की ये कार्यकारी शक्तियाँ, ये विधायी शक्तियाँ, ये न्यायिक शक्तियाँ हैं। ओके, और भी क्षमादान शक्तियाँ हैं। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, राज्यपाल की जो भी शक्तियाँ होती है, अध्यादेश लाना, ये वगैरह वगैरह सब लिखने लगते हैं, जितने भी पावर होते हैं। तो आपको ये नहीं करनी है, क्वेश्चंस को समझिए, उस अनुसार से आपको लिखनी है। क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए। अगर आपको पूछना ही रहता तो सीधे सीधे बीपीएससी यह पूछ सकती थी कि राज्यपाल की शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेषकर बिहार के संदर्भ में, और यह भी बतलाइए कि क्या वह एक केवल कठपुतली है। लेकिन ऐसा नहीं पूछा, वो पूछ रहा कि राज्यपाल की भूमिका, हो गई, कि राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेषकर बिहार के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही राज्यपाल की भूमिका के बारे में। तो आपको पता हो गया कि हमको शक्तियाँ नहीं लिखनी है, शक्तियाँ उसी में आ जाएगी, लेकिन हमको विशेषकर शक्तियों के बारे में नहीं लिखनी है, नहीं तो पता चलेगा पूरा हम लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जोर है, बोल रहा है कि क्या वह केवल एक कठपुतली है। तो कठपुतली कहने का मतलब क्या राज्यपाल केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है, या केवल नाम मात्र का राज्य का संवैधानिक मुखिया है, या फिर कुछ और है? क्या इसके अलावा भी कुछ शक्तियाँ हैं राज्यपाल में? होगी। तो हमको इस तरह से देखनी होगी इस क्वेश्चन को।
तो हमें पहले क्या बतलानी होगी? हमें पहले बतलानी होगी कि राज्यपाल की भूमिका 2 संदर्भों में बतलानी होगी। ठीक है, कठपुतली हमें एक ये बतलाना कि नहीं है, एक बतलाना है। ओके, सॉरी, पहले बतलाना नहीं है, सॉरी, कठपुतली है, हाँ बतलाना है, उसके बाद ना बतलाना है कि ना है, नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या राज्यपाल कठपुतली है? तो हम कुछ कुछ संवैधानिक प्रावधानों को हवाले देकर हम कह सकते हैं कि हाँ यह कठपुतली है, और कुछ कुछ प्रावधानों, संवैधानिक प्रावधानों को देकर हम यह कह सकते हैं नहीं, यह कठपुतली नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह से इनकी भूमिकाओं को देखेंगे, साथ में कुछ उदाहरण भी देखेंगे, चूँकि बिहार के संदर्भ में कहे गए हैं, तो हमें इस तरह से करनी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि केवल इतना पर्याप्त नहीं है, तो आप कुछ कुछ शक्तियों को जिक्र कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत शक्तियों को, जैसे कार्यकारी शक्ति या विधायी शक्ति के बारे में आप लिख सकते हैं, अध्यादेश के बारे में लिख सकते हैं, इस तरह से अलग से टॉपिक बना के लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर किस तरह से लिखा जाए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं, ओके, हमारे सामने जो चुनौती आती है वो क्या आती है कि इंट्रोडक्शन क्या लिखें। ओके, इंट्रोडक्शन क्या लिखें, एक मिनट, ओके, तो हमें सॉरी, बस 1 मिनट। हाँ, तो इंट्रोडक्शन क्या लिखनी चाहिए? कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन में आप केवल ये जो राज्यपाल के पोस्ट हैं उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान, ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों हेतु एक राज्यपाल कार्यालय की व्यवस्था करता है। वह संविधान, वह वह अच्छा, हाँ, वह संबंधित राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। क्या होता है? वह संबंधित राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। बस केवल आपको 1 से 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखनी है, दैट्स इट। अब हम बॉडी की शुरुआत करेंगे यहाँ से। ठीक है, आप थोड़े से एक संदर्भ देते हुए लिख सकते हैं कि राज्य के राजनीति में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की भूमिका का, संवैधानिक स्थिति की भूमिका अहम होती है। ओके, राज्य के राजनीति में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की भूमिका अहम होती है। कैसे? तो हम यह लिख सकते हैं कि औपचारिक स्तर पर राज्यपाल की स्थिति, अर्थात कि नाम मात्र के राज्यपाल की स्थिति क्या है। कहने का मतलब कि उनको कुछ खास शक्तियाँ नहीं, केवल कुछ शक्तियाँ मिली है, सॉरी, मतलब हम इसे इस हमें दिखानी होगी कि राज्यपाल के पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ हैं। ठीक है, यानी कि वह क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सलाह पे काम करते हैं। तो बस इन्हीं प्रावधानों को हम दिखाएंगे। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा कि औपचारिक स्तर पर राज्यपाल की स्थिति, औपचारिक यानी कि नाम मात्र। तो आप इस तरह से शुरू लिख सकते हैं बॉडी में 3-4 पॉइंट कि अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 जो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य, ओके, राज्यपाल के नाम पर होती है। ठीक है, राज्यपाल के नाम पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 163, राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह पर ही अधिकांश काम कार्यकारी संबंधी कार्य करता है।
ओके, हम लिख सकते हैं कि जो राज्यपाल हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग अधिकांश मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। ओके, यानी कि वे अपने से नहीं करते हैं, बल्कि अधिकांश कार्य वे क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह पे। हाँ, कुछ कुछ स्वविवेक शक्तियाँ हैं, ठीक है, तो वो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें दिखानी है कि राज्यपाल नाम मात्र की शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास, तो इसलिए मैंने अनुच्छेद 163 का जिक्र किया। ठीक है, अगला पॉइंट, अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह पर। तो इसलिए कुछ खास शक्तियाँ नहीं राज्यपाल की, इससे स्पष्ट होता है। ओके, और दूसरी बात है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी अनुच्छेद 164 में जिक्र किया गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, ना कि राज्यपाल के प्रति। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होती है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर ही करते हैं, और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, नीतियाँ बनाई जाती हैं, वे सब होते तो हैं राज्यपाल के नाम पे, लेकिन वे सभी कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह अनुच्छेद 213, ये राज्यपाल जब राज्य विधानसभा की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद के सलाह पर अध्यादेश जारी करता है। यानी कि अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है, राज्यपाल के अध्यादेश की घोषणा से। ठीक है, तो अध्यादेश राज्यपाल तभी लाता है जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, कोई भी एक सत्र नहीं चल रहा हो, तो अध्यादेश राज्यपाल द्वारा लाए जाते हैं। लेकिन राज्यपाल अपने मन से अध्यादेश नहीं लाते हैं, वे मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही अध्यादेश जारी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ खास शक्तियाँ नहीं हैं राज्यपाल के पास, ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बस 1 मिनट। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि कुछ खास शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास, जो इन्हें एक नाम मात्र का कार्यकारी ही नहीं, बल्कि यह मतलब अपने निर्णय कुछ स्वविवेक से भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसको करने के लिए वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने विवेक के आधार पर कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप तो पहले एक हेडलाइन बनाइएगा कि राज्यपाल की कुछ स्थितियों में विशेष भूमिका होती है, अर्थात बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के। आप इस तरह से लिख देंगे कि कुछ स्थितियों में विशेष भूमिका होती है राज्यपाल की, जिसमें मंत्रिपरिषद का सलाह नहीं लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 तरह के राज्यपाल के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, एक तो संवैधानिक विवेकाधिकार होते हैं और एक स्व विवेक अधिकार शक्तियाँ होती हैं। तो हम देखते हैं संवैधानिक विवेक अधिकार क्या है और अन्य विवेक अधिकार शक्तियाँ किस तरह के हैं राज्यपाल के पास। तो एक तो है अनुच्छेद 201, जो कहता है कि राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। ओके, यानी कि जो भी राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होते हैं, वो जब राज्यपाल के पास जाते हैं उसके अनुमति के लिए, सहमति के लिए, यानी कि उनके सिग्नेचर के लिए, तो वह कुछ विधेयकों को रोक सकते हैं। किस लिए? वह राष्ट्रपति के विचार के लिए। ओके, यानी कि उसको रोक के और उस विधेयक को एक बार राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं राज्यपाल, ताकि राष्ट्रपति उन पर विचार करे और उनको जो ठीक लगे वो करे। ओके, तो इस तरह से यह एक पावर है
जिसमें वह अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं। ओके, विवेक से निर्णय लेते हैं। तो इस तरह वो क्या करते हैं कि कुछ राज विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये अनुच्छेद 201 याद रखिएगा। अगला पॉइंट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये भी वह अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। यानी कि राज्य में अगर संवैधानिक शक्तियाँ असफल हो या फिर कुछ राज्य की संवैधानिक जो स्थिति है वो अगर बिगड़ रही है राज्य में, तो जैसा मतलब पैनी नज़र रहती है राज्यपाल की, तो राज्यपाल चाहे तो इन गतिविधियों को देखते हुए वह केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु सिफारिश कर सकते हैं। ओके, तो यह एक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के प्रशासनिक मामलों से संबंधित मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। यानी कि राज्य में जो भी प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्णय लिए जा रहे हों या जो भी चल रहा हो राज्य में, ओके, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए वह मुख्यमंत्री से मांग सकता है। ओके, यानी मुख्यमंत्री को यह जानकारी देना ही होगा कि राज्यपाल जानकारी मांग रहे हैं। तो यह भी एक संवैधानिक बाध्यता है मुख्यमंत्री पर कि राज्यपाल द्वारा प्रशासनिक मामलों संबंधी जानकारी मांगे जाने पर उन्हें देनी होती है। ओके, तो ये संवैधानिक विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं उनके पास। और एक और संवैधानिक विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं, जैसे कि कुछ जनजातीय क्षेत्र होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़, जहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं, तो वहाँ पे उत्खनन संबंधी जो रॉयल्टी होती है, उनके जो क्या देय हो, लायबिलिटी क्या हो उन जनजातियों के लिए, ये निर्धारण भी राज्यपाल करते हैं। ओके, तो ये भी उनके संवैधानिक विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। ओके, आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य विवेकाधिकार शक्तियों के बारे में जानने के लिए राज्यपाल की। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा हो तो मैं PDF भेज दूंगा, आप केवल लेक्चर सुनना। ओके, तो कुछ अन्य शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास, जैसे कि परिस्थिति जन निर्णय, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में, ओके, कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। वो कैसे, देखते हैं। तो विधानसभा चुनाव पश्चात किसी भी दल को जब पूर्ण बहुमत ना मिलने, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ओके, यानी कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है और किसी भी दल को जब बहुमत ना मिले या पूर्ण बहुमत ना मिले, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो ये एक विशेष और बहुत इम्पोर्टेंट शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास। इसको लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है, और आप देखते ही होंगे इसके उदाहरण कई राज्यों से आपको मिल जाएंगे, कर्नाटका, गोवा हो या मणिपुर हो या फिर महाराष्ट्र हो। ओके, तो ये उदाहरण मिलते रहते हैं। आप चाहें तो उदाहरण भी दे सकते हैं बिहार का या कहीं का भी, कोई भी राज्य का। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने एवं उत्तराधिकारी न होने पर भी नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एक ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, विधानसभा में विश्वास मत, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब विधानसभा में विश्वास मत ना हो, तो वैसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना या भंग करना भी राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार करता है। उदाहरण के लिए 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह
ओके द्वारा विधानसभा को भंग किया गया था। ओके एक चीज़ लिखना मैं भूल गया, ये बिहार 2005 में ऐसी बिहार में हुई थी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि 2005 में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा विधानसभा को भंग किया गया। तो 2005 में बिहार में राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा विधानसभा को भंग कर दिया गया था। ओके तो ये आप इस तरह से उदाहरण देख के आप ये बतला सकते हैं कि न केवल हम और को बल्कि बिहार के बारे में भी जानते हैं, और इस तरह से उदाहरण देने पे क्या होता है आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद जब अल्पमत हो, ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद के अल्पमत होने की स्थिति में विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद के अल्पमत होने की स्थिति में विधानसभा का विघटन किया जा सकता है, और यह भी निर्णय राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, जैसे कि गुजरात के विदर्भा जिला हो या फिर और भी महाराष्ट्र हो, इस तरह से कई पहाड़ी इलाके हैं नॉर्दर्न ईस्ट के, तो उन सब क्षेत्रों में राज्यपाल पृथक विकास बोर्ड की स्थापना अपने निर्णय से करते हैं, अपने विवेक से करते हैं, स्व निर्णय लेते हैं। ओके तो आप देख रहे हो कि काफ़ी व्यापक शक्तियां हैं इनके पास, राज्यपाल के पास। ओके इनफैक्ट राज्यपाल को अगर हम प्रेसिडेंट से तुलना करें तो उनसे कुछ चीज़ों में खास करके कुछ अहम चीज़ों में विशेष भूमिका होती है राज्यपाल की, जबकि प्रेसिडेंट की नहीं होती है। जैसे कि एक जो है बात निकल के आती है कि जैसे अपने विवेक के इस्तेमाल में वह मंत्रिपरिषद के सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वहीं राष्ट्रपति उनसे सलाह लेना बाध्यकारी है। तो कुछ ये विशेष शक्तियां हैं जो कि राज्यपाल के पास हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि राज्यपाल के पास काफ़ी व्यापक शक्तियां हैं, और न केवल वह एक नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं, बल्कि वास्तव में भी वे कुछ कार्य करते हैं और उनकी एक विशेष भूमिका होती है राज्य की राजनीति में। ओके तो आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है, अतः राज्यपाल की विवेकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की तुलना में काफ़ी व्यापक हैं, क्योंकि विवेकीय निर्णय में मंत्रियों की सलाह बाध नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि राज्यपाल केवल नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख नहीं है, बल्कि वह वास्तविक रूप से भी अपने विवेक के आधार पर कुछ कार्य करते हैं। ओके तो इस तरह एक राज्य के राजनीति में राज्यपाल की एक विशेष भूमिका होती है, ये बात स्पष्ट है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर हमारा, मतलब ये जो मॉडल आंसर है मेरा। तो अगर कुछ कमियां होगी तो आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यही सीखा है कि दूसरों की गलतियों से भी कुछ सीखनी चाहिए। ओके तो कम से कम आपको एक आइडिया मिल जाए, बस मेरा यही मकसद है, मेरा यही उद्देश्य है। ओके तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। ओके तो इस तरह से मैंने अपना पहला काम पूरा किया। सॉरी दोस्तों, यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको दूँ। ओके माफ़ करिएगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, कुछ ज़्यादा ही एलोबरेट कर दिया। ओके और
इलोबरेट करना भी मेरे लिए ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे। ओके, तो इससे आपका 2 काम हो जा रहा है। अगर आपको कंटेंट नहीं मालूम है तो कंटेंट भी जान ले रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। ओके, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं केवल एक बार रीडिंग डाल दूँ, बस हो गया। तो आप चाहें तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इससे आपको नुकसान होगा। ओके, तो इसलिए मैं अगले क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मतलब बिंदास रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, एंड धन्यवाद। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, और एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक नहीं करते तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि अगला वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। ओके, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। अगर पसंद आएगा तो बनाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं बनाऊंगा, दैट्स इट। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड डे।